श्री राम। मेरा नाम पंकज घराटे है। मेरी बेटी का नाम जीविका घराटे और मेरी वाइफ का नाम सरिता घराटे। सबसे पहले तो मैं आचार्य विवेक गुरुजी का धन्यवाद मानता हूँ और उसके बाद में जो श्रद्धा गुरु माँ है उनका आभार मानता हूँ कि जिनके रास्ते पे चलकर मेरी जो बेबी है वो आज अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छे से जान रही है। क्योंकि जितना नॉलेज अगर हम हिंदू है मगर हिंदू होने के बावजूद मुझे जितना नहीं पता है उससे कई ज़्यादा मेरी बेटी को पता चल गया है। और ऐसा नहीं कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम से आ रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने हुए, मगर 10 महीने में वो अपने धर्म के बारे में इतना कुछ जान चुकी है कि मतलब मुझे उस चीज़ के ऊपर प्राउड हो रहा है। और दूसरा कि जो मेरी बच्ची है वो पहले मतलब जो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अभी जो गुरुजी के अंडर में रह रही है तो उसके अंदर बहुत काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। मेरी वाइफ जो है वो मतलब उसके साथ में आते आते तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। और गुरुकुल में आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न जो था वो ऐसा था कि मैं मेरी बच्ची के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मैं ऐसा तो बहुत सोचता था कि भाई जैसे हम हैं वैसा मतलब मेरी बच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा था कि कोई ऐसी एक दिशा देखनी थी कि भाई जिसमें मेरी लड़की को अच्छे से मतलब कोई पढ़ा सके, समझा सके। वो चीज़ मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। मगर मेरे एक जो फ्रेंड है जो पेशे से एडवोकेट है, उनका नाम मनोज सातपुते है। उनका जो लड़का है वो गुरुकुल में ही आता था और गुरुजी से ही वो शिक्षा पा रहा था। मगर जो मुझे उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने उससे बातचीत किया, वो वीडियो वगैरह देखा उसके बच्चे का। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो उसने सबसे पहले मुझे गुरुजी का नंबर दिया। फिर मेरे गुरुजी से बात हुई, गुरुजी से मिला। और जिस दिन मैं उनसे मिला फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैं उनको मुझे पहली बात तो ये पता ही नहीं था, पहली बात तो कि भाई गुरुकुल होता क्या है। जब मैंने उनसे बात किया तो जब आया और जब यहाँ का सब माहौल देखा, गुरुकुल का जो माहौल देखा, उसके बाद उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी बच्ची को अगर डालना है तो विवेक गुरुजी के सर के पास ही डालना है। क्योंकि वो आचार्य जो पढ़ाते ऐसा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्लासेस देखे जो मतलब बच्चों को पढ़ाते, कराटे सिखाते हैं और चल भी रहे काफ़ी। अगर हम एक क्लास देखने जाए तो हमको 10 क्लासेस मिलती है। मगर ये जो यहाँ पे जब मैं आया गुरुकुल में तो मुझे एक चीज़ पता चली कि भाई ये जो चीज़ है ये अपने बच्चों के लिए सबसे सेफ है। बाकी सब जगह पे मैं देखा, लेकिन ये जो चीज़ देखा ये मुझे सबसे बढ़िया लगी यहाँ की चीज़। तो और गुरुजी को मैंने एक ही चीज़ बताया कि भाई गुरुजी मुझे मेरी बच्ची को जैसा मैं हूँ वैसा मुझे मेरी बच्ची को मेरे से ज़्यादा मजबूत बनाना है। और मेरी बच्ची को धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उसने धर्म के लिए। तो मेरी बच्ची को मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो उसी दिन से लेके अभी आज 10 महीना हुआ। 10 महीने में उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया। और जो मेरी वाइफ है उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 2 से 2.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो भी मतलब ऐसा कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो डिप्रेशन में जाने के बाद में जब वो मेरी बेटी को जीविका को जब गुरुकुल छोड़ने आती थी तो गुरुजी ने उसको अपनी बच्ची समझ के, मेरी वाइफ को अपनी बच्ची समझ के, क्योंकि मैं जो गुरुकुल पहले तो मुझे गुरुकुल एक ऐसी चीज़ लग रही थी कि भाई यहाँ पे हमको पैसा दे के कुछ ना कुछ करना है। मगर जब मेरी वाइफ यहाँ पे आने लगी तो मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि भाई गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि भाई आप प्रैक्टिस करो। तो मैं उसको सीधा नहीं बोल दिया था कि भाई अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को जो करना है बच्ची को करना है। मगर गुरुजी एक ऐसे इंसान है कि जिनको मतलब
जो पैसा वगैरह उससे उनको कोई मतलब लाभ लोभ नहीं है। उन्होंने मेरी वाइफ को फ्री में ट्रेनिंग देना चालू किया। मगर अभी जब लगभग 6 महीने से, जब मेरी वाइफ अभी लगभग 6 से 10 महीना जैसा हो गया, तब से मेरी वाइफ गुरुजी के साथ में है। लेकिन वो 6 से 10 महीने के अंदर जो मेरी वाइफ है उसका भी काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक टाइम था कि जब वो मतलब घर से अगर बाजार जाना होता था तो भी वो डरती थी, मगर आज वो अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ी है। और आज कहीं पे भी जाने में और उसको किसी के साथ में बात करने में, कोई चीज़ में वो भी कभी किसी से डरती नहीं है, घबराती नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गुरुकुल के बारे में कि भाई अगर यहाँ पे अगर किसी का भी बच्चा अगर आता है तो एक चीज़ है, उन्होंने तो मुझे बताया था कि मेरी बच्ची जो जीविका है उसको वो झांसी की रानी बना के छोड़ेंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी अगर कोई बच्चा आए ना तो हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अभी बस और तो ऐसा तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ गुरुकुल के बारे में, मगर क्या है कि अभी ये इंटरव्यू है तो ज़्यादा तो क्या दिमाग में आ नहीं रहे। बस इतना ही मैं भी बोलता हूँ। और एक बार फिर और मैं आचार्य विवेक गुरुजी का दिल से उनका धन्यवाद बोलता हूँ। और जो श्रद्धा गुरु माता है उनको भी मतलब मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि जो ये नेक कार्य को करने के लिए